तो क्वेश्चन नंबर 7 है 17.1 का हमारे पास। राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब हमें इन सेट्स की क्या करनी है, पावर सेट निकालना है। मतलब कि पावर सेट का मतलब बेसिकली कि इस सेट से हम लोग पॉसिबल कितने सबसेट्स बना सकते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे पावर ऑफ ए सेट, मतलब के ए सेट की पावर। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 2 के ऊपर n पावर। जबकि हमें n का मतलब जानना है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। तो हमारे पास जब फॉर्मूला मिल गया हमें कि टू पी ऑफ ए हमारे पास 2 के ऊपर n पावर है, n का मतलब हमने जान लिया कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो सिंपली हमारे पास पहले हमें ए सेट की पावर निकालनी है। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी ऑफ ए हमने लिख लिया, सही है। अब उसके बाद 2 के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, जल्दी से बताइए। n कितने हैं हमारे पास, 3, तो 3 पावर आ गई 2 के ऊपर। तो मतलब इसका मतलब 2 के ऊपर 3 पावर, 2 को 3 बार खोलने। तो किस तरीके से हो जाएगा ये, P ऑफ A इज इक्वल टू 2 को 3 बार खोलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8। तो मतलब पावर ऑफ ए सेट, मतलब के इस सेट से पॉसिबल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 8 सबसेट्स बन सकते हैं। तो सिंपली बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सबसेट बना देंगे, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, हमेशा याद रखें सबसे पहले आता है हमारे पास एम्प्टी सेट। हर सेट का जो पहला सबसेट होता है वो होता है क्या, एम्प्टी सेट। सेकंड हो जाएगा हमारे पास पहले सेट का पहले एलिमेंट सिर्फ 5। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 10। फिर अगले एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 15। अब इस तरीके से अब हमारे पास कितने बन चुके हैं, 4 बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसका 5 10 का बना लेंगे। तो किस तरीके से, 5 और 10 का। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या, 10 और 15 का, 5 और 15 का बना लेंगे, क्योंकि हमने हर वैल्यू को दूसरे, हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर। तो अब हमने 5 को 10 के साथ किया, अब 5 को 15 के साथ करेंगे। तो हम लोग लिख देते सिंपली 5 और 15 का एक सेट बन गया। अब हम लोग क्या, 10 और 5 का तो बना हुआ है, तो हम लोग 10 और 15 का एक और सेट बना देंगे। 10 और 15 का अब कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। और एक सेट जो ओरिजिनल, जिसको दुनिया इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलती है, और जो कि ओरिजिनल सेट होता है 5 10 और 15। तो देख ले, हमने इसके ओरिजिनल, मतलब हमने इसके पावर सेट बना चुके हैं, जो कि पूरे जितने हमने फॉर्मूले की मदद से पता किए थे उतने ही हमने इसके क्या सबसेट्स बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यही हमारा सोल्यूशन है इस सवाल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, x such that x belongs to integers and x is greater than -1 and less than 4। अब इसको ज़रा करते हैं किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले क्योंकि हमें पावर सेट बनाने हैं, तो इसलिए हम इस सेट को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारे लिए समझने में ईजी हो। तो किस तरीके से होगा, हमने लिख दिया b इज इक्वल टू, अब -1 से बड़े नंबर्स, तो मतलब के 0 1 2 और 3, और 4 से छोटे तो मतलब 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वही पावर सेट निकालने। तो हमारे पास लिख देते हम लोग पावर सेट P ऑफ B, मतलब पावर सेट ऑफ B, क्योंकि हम लोग B सेट का निकालने, इज इक्वल टू 2 के ऊपर n पावर। तो हम लोग
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 के ऊपर n कितने हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 0 1 2 3। तो हम लोग लिख देते हैं ऊपर कितने 4, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करें, सिंपल पावर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 2 को 4 बार खोल दे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ भाई, कंफ्यूज हो पता चलेगा, समझ नहीं आएगा 2 को किस तरीके से। तो इस तरीके से देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। सही है, तो हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, अब इसकी पावर सेट हमें पता चल गया कि इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं, 16। तो बनाने शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, सिर्फ 0 का सेट, उसके बाद सिर्फ 1 का सेट, उसके बाद सिर्फ 2 का सेट, फिर 3 का। अब नेक्स्ट हम लोग क्या, 2 को पेयर बना के सेट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, 0 को 1 के साथ बनाएंगे। तो किस तरीके से हो जाएगा, 0 और 1। नेक्स्ट हम लोग 0 का 2 के साथ बनाएंगे। तो हम लोग बना देंगे 0 और 2। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, सेट किसका बनाएंगे, 0 को 3 के साथ। तो हम लोग बना देंगे 0 और 3। क्लियर बात। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे किसका, 0 और 3 का हो चुका है। तो अब हम पीछे वापसी पीछे नहीं आएंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। अब 1 का बनाएंगे, 1 का 2 के साथ बना देंगे 1 और 2। याद रखेगा रिलेशंस में और सबसेट बनाने में यही फर्क होता है कि जब भी आप रिलेशन बनाते हो तो उसमें आप पीछे रिवर्स भी मूव हो सकते हो। मतलब कि अगर आप बना चुके हो ना पहले 0 1 का, तो आप वापसी 1 0 का भी बना सकते हो। पर लेकिन जब भी आप सबसेट बनाओगे उसमें आप पीछे मूव नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम लोग 1 2 का हमने एक और सेट बना दिया। अब किसका, 1 और 3 का। सेकेंडली हम लोग क्या बना देंगे, अब 2 और 3 का, 2 और 3 का। अब देख लेते, गिन लेते कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मजीद इसके सेट बनने हैं तो हम लोग मजीद सेट बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किसका सेट बनाएंगे, 0 1 2 का बन जाएगा, क्योंकि ये सेट हमारे पास नहीं बना हुआ। तो किस तरीके से हो जाएगा, हम लोग 0 को 1 2 के साथ लिखेंगे। तो किस तरीके से, 0 1 और 2। फिर इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सेट बन जाएगा, 0 को 1 3 के साथ बना देंगे। तो हम लोग बना देते हैं 0 1 और 3। फिर उसके बाद हम लोग किस तरीके से बना देंगे, 0 1 3 के साथ हो गया, 0 2 3 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या, एक और सेट बना, पहले गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो चुके। उसके बाद हम लोग एक और सेट बना लेते हैं जल्दी से। तो अगला सेट हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 का। सही है। फिर हमने 0 को किसके साथ बनाया, 2 3 के साथ बनाया। उसके बाद हम लोग क्या बना देते हैं, नेक्स्ट सेट बना देते हैं, जो कि किसका आ जाएगा, 1 2 और 3 का। क्लियर। क्योंकि 1 2 3 का भी आप देखेंगे तो सेट नहीं बना हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास एक ओरिजिनल इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, जो कि कहलाता है किसका, 0 1 2 और 3 का। तो ये हमारे पास गिन लेते हैं, हमारे पास सबसेट्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारे पास 16 सबसेट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पूरे हो चुके हैं। तो हम लोग लिख देते हैं आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ सेट विच हैज, मतलब हमें सेट मालूम करना है ऐसा जिसके पास है। तो इसका देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसका पार्ट नंबर 1 कहते हैं ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। क्या ये पॉसिबल है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर आपको क्लियर है टॉपिक
तो जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी सेट है तो उसका क्या एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिख देते नॉट पॉसिबल, द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। हम लोग लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या हमारे पास, जरा ये देख लेते हैं जल्दी से। अगला हमारे पास है कि ओनली वन प्रॉपर सबसेट, क्या एक ऐसा सेट हो जिसका क्या हो, सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो हमारे पास आपको पता है, दुनिया कहती है कि जब भी एक सबसेट मतलब एक एलिमेंट हो जिसके अंदर, तो उसका एक सबसेट बने तो वो क्या कहलाता है, सिंगलिटन सेट। तो हम लोग लिख देते हैं जल्दी से सिंगलिटन सेट। अब थर्ड वन आए, क्या बोले, नो प्रॉपर सबसेट, मतलब ऐसी कंडीशन जिसका एक भी प्रॉपर सबसेट ना बने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान सा, नल सेट।